सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण राजा भोज के पास गया और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उज्जैन के नागरिकों को भागवत की कथा सुनाऊं। प्रजा का हित होगा और मुझे दक्षिणा का लाभ भी मिल जाएगा। राजा भोज ने अपने नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमदत्त की ओर मुख करके बोले, आप अभी जाइए और कुछ दिन भागवत का और पाठ करिए। ये पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि कहीं महाराज धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं। उन्होंने विद्या का आदर करना कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। कई सभासदों ने अपनी शंका महाराज से प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। इधर ब्राह्मण निराश हुआ, पर उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर डाली और फिर राज दरबार में उपस्थिति हुआ, किंतु इस बार भी उसे वो ही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने पड़े। भोज ने कहा, ब्राह्मण देव, अभी आप अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके हैं, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। ब्राह्मण ने इस बार प्रत्येक लोक को पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसका भावपूर्वक मनन भी किया। उसके हृदय में भागवत के प्रति निष्ठा जाग गई। उसने आदर, सत्कार, संपत्ति और सम्मान की अपेक्षाएं छोड़ दी और लोगों ने धर्म भावनाएं जागृत करने लगा। बहुत समय तक जब वह ब्राह्मण राज दरबार नहीं गया तो राजा भोज ने पता लगवाया। सारी स्थिति ज्ञात होने पर वे स्वयं सोमदत्त से मिलने गए और उससे उज्जैन में भागवत कथा कहने का निवेदन किया। सभासदों ने राजा से इस व्यवहार परिवर्तन का कारण पूछा तो वे बोले, पहले ये ब्राह्मण धनार्जन के कथा कहना चाहता था, पर अब इसकी भागवत कथा धन के लिए नहीं। आजकल तो आप देखते ही हैं, चारों ओर सिर मुंडाए, तिलक लगाएं, भागवत वाचक मिल जाएंगे। और वो कितने समर्पित है राम जाने। भीतरी बात गहरी बात, सिर मुंडा, 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले, लोग कहे वाह।